तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के प्रसिद्ध श्रीरंगम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी के पगल पत्तू उत्सव का 8वां दिन भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस भव्य 20 दिवसीय त्योहार का पगल पत्तू दोपहर तक चलने वाला पहला 10 दिन हिस्सा जारी है, जिसमें सुबह सुबह भक्तगण मंदिर परिसर में जुटते हैं और भगवान विष्णु के नाम पेरुमल के दर्शन तथा पूजा आराधना में लीन रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में आयोजित होने वाले इस उत्सव के दौरान श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को फूलों, दियों और पारंपरिक सजावटों से सजाया गया है और मंदिर के गलियारे भक्तों से भरे रहते हैं। भक्त रंगा रंगा जैसे मंत्रोच्चार के साथ प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं और विशेष पूजाओं में भाग लेते हैं। ये उत्सव वैकुंठ एकादशी को समर्पित है, जब वैष्णव परंपरा के अनुसार वैकुंठ द्वार या पारमपद वासल को दिव्य प्रवेश के लिए माना जाता है और श्रद्धालु इसे देखने तथा भगवान के आशीर्वाद हेतु मंदिर आते हैं। इस वर्ष भी मंदिर में भक्तों की भारी उपस्थिति, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम प्रमुख रूप से देखे गए ताकि लोगों को सहज और सुरक्षित दर्शन का अनुभव मिल सके। पश्चिम बंगाल से आए बयान में वरिष्ठ बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बांग्लादेश में जारी अशांति को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं, जिससे उन्हें अपने घरों और संपत्ति से विस्थापित होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं की संपत्तियों पर कब्जा करने के प्रयास हो रहे हैं और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घोष ने ये भी कहा कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हिंसा और हमलों की खबरों के बीच भारत में भी इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाएं और विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और MEA यानी विदेश मंत्रालय ने भी वहां की हालात पर गहरी चिंता जताई है। मदुरई से PM के नेता अनबुमणि रामदोस ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि DMK के खिलाफ जनता में व्यापक नाराजगी है और लोक समाज के विभिन्न वर्ग DMK के विरोध में सड़कों पर हैं। रामदोस ने दावा किया कि लोगों ने DMK द्वारा किए गए वादों पर विश्वास खो दिया है, क्योंकि पार्टी ने कई घोषणाओं को पूरा नहीं किया और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। उन्होंने कहा कि इस असंतोष के चलते आगामी चुनाव में DMK पर बड़ी हार का खतरा है या वो रूठ हो सकता है। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया है कि DMK सरकार ने अपनी ज़्यादातर चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है और जनता के भरोसे को खो दिया है। वहीं थिरुपरंकुंद्रम द्वीप मामले पर रामदोस ने कहा कि धार्मिक मामलों को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस प्रकरण में अदालत द्वारा जारी आदेशों का पालन किए जाने की बात कही है, लेकिन जो भी कार्रवाई हो वो कानून व्यवस्था को प्रभावित किए बिना होनी चाहिए। ये विवाद मदुरई के थिरुपरंकुंद्रम हिल पर दीप प्रज्वलन को लेकर पिछले समय में उठे न्यायिक आदेश और पुलिस रोक के बीच सामने आया है, जहां अदालत के आदेश के बावजूद दीप को लेकर स्थानीय तनाव भी देखने को मिला था। पूर्व महाराष्ट्र मानव निर्माण सेना नेता प्रकाश महाजन ने शुक्रवार को डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल होकर बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। महाजन ने पार्टी में शामिल होते ही कहा कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व के लिए एकनाथ शिंदे ही एकमात्र सशक्त नेता हैं और इसी वजह से उन्होंने शिवसेना का दामन थामा है। महाजन ने यह भी बताया कि वे शिवसेना में किसी पद या टिकट की मांग किए बिना शामिल हुए हैं और उनका उद्देश्य हिंदुत्व और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को मजबूत करना है। एकनाथ शिंदे ने महाजन का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया और कहा कि महाजन के अनुभव और जन समर्थन से शिवसेना संगठन को मजबूती मिलेगी। महाजन ने शिंदे के हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व की प्रशंसा की और जोर दिया कि यही कारण है कि वे शिवसेना में शामिल हुए हैं। इस कदम से राजनीतिक बराबरी और निकाय चुनावों से पहले शिवसेना को सियासी बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि उनके शामिल होते ही MNS को भी झटका माना जा रहा है।
अखंड 2 थांडवम के हिंदी रिलीज के मौके पर इसके निर्देशक बोयपाटी श्रीनु ने कहा कि ये फिल्म भारत की आत्मा है और सभी को इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि फिल्म में सनातन धर्म की शक्ति और संस्कृति को दर्शाया गया है, जो हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता का हिस्सा रहा है और आज भी जीवंत है। श्रीनु ने कहा कि इस पीढ़ी के लोगों को थिएटर्स में ये फिल्म देखने का अवसर देना इसलिए ज़रूरी है ताकि वे भारतीय परंपराओं और धर्म के मूल्यों को समझ सकें और इससे प्रेरणा लें। ये संदेश खासकर हिंदी भाषी दर्शकों के लिए भी साझा किया गया है ताकि देश भर में फिल्म का सांस्कृतिक अनुभव फैल सके। बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ ने कहा है कि भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है और देश की युवा शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के युवाओं को प्रोत्साहित और समर्थित किया है और पीएम मोदी को युवा पीढ़ी की क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा है। वल्लभ ने जोर देकर कहा कि युवा भारत के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा, नवाचार और नेतृत्व क्षमता देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में निर्णायक साबित होगी। ये दृष्टिकोण मोदी सरकार की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, जिसमें युवाओं को विकास और नीति निर्माण की मुख्य धुरी माना जाता है, ताकि देश के दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।